Hello everyone. I hope you all are doing very good. Today we are going to study about discuss about articles. आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. हम आपको बताएंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, इनका क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज है. So let's move on to articles. सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये जो आर्टिकल्स है इसका मतलब क्या है. हमने यहाँ लिखा है articles are words that define a noun as specific or unspecific. आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन को डिफाइन करते हैं कि वो स्पेसिफिक होते हैं या फिर अनस्पेसिफिक होते हैं. इस डेफिनेशन को आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है. हम आपको समझाते हैं. देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग डे a cup of tea tasted good. अब यहाँ पे जैसे हमने a long day और a cup of tea यूज किया है, तो इसका मतलब after any long day any cup of tea tasted good. यहाँ पे किसी पर्टिकुलर लॉन्ग डे या पर्टिकुलर कप ऑफ टी के बारे में बात नहीं की गई है. किसी भी लॉन्ग डे और किसी भी कप ऑफ टी के बारे में बात की गई है. जब हम बताते हैं कि जब हम इस आर्टिकल अ को यहाँ से हटा देते हैं तो इसकी जगह हम दूसरा आर्टिकल जो कि द या फिर दी है हम यहाँ पे लगा देते हैं. तो अब इसका मतलब कैसे चेंज हो जाता है. आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड गुड. अब जब हमने द लगाया तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब हो गया आफ्टर दैट पर्टिकुलर लॉन्ग डे द पर्टिकुलर कप ऑफ टी टेस्टेड गुड. एक पर्टिकुलर दिन की बात करें, एक पर्टिकुलर लंबे दिन की बात करें जिसके बाद एक पर्टिकुलर जो कप ऑफ टी थी वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थी. तो आपने देखा कि जब हमने आर्टिकल्स को चेंज किया, ए को द किया या फिर द को ए किया, तो जो जब द लगाने से जो चीज स्पेसिफिक थी और ए लगाने से वो अनस्पेसिफिक हो गई. वही हमने आपको पहले समझाया कि ये ऐसे वर्ड हैं जो नाउन्स को स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक कर देते हैं. मुझे लगता है कि आपको इस डेफिनेशन की समझ आ गई होगी. तो हम आगे बढ़ते हैं. अब आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप. सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल और नेक्स्ट इज इनडेफिनेट आर्टिकल. पहले हम आपको डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताते हैं. डेफिनेट आर्टिकल जो है वो द है. जो वर्ड द है उसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. अब जो डेफिनेट आर्टिकल है इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ नाउन टू अ पर्टिकुलर थिंग. जैसे हमने ऊपर बताया, जब द आया तो जो लॉन्ग डे और जो कप ऑफ टी थी वो किसी पर्टिकुलर कप ऑफ टी और लॉन्ग डे हो गया था, और आ से वो अनस्पेसिफिक या फिर कोई भी हो गया था. तो वही बता रहा है कि द के यूज करने से वो जो नाउन का मतलब है पर्टिकुलर चीज में बदल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, I am going to the party this Friday. अब मैं बात कर रही हूँ कि मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ. मैं किसी पार्टी में नहीं जा रही हूँ. I am going to a particular party जो फ्राइडे को होगी. I am not going to any party. हम जब द या यूज किया तो वो जो ये पार्टी का मतलब है ये कोई पर्टिकुलर पार्टी हो गई. और हम आपको और एग्जांपल्स दे, जैसे हम बोलते हैं जैसे प्लीज गिव मी द हैमर. तो मैं किसी पर्टिकुलर हैमर की बात कर रही हूँ. प्लीज गिव मी द रेड हैमर एज द ब्लू हैमर इज वेरी स्मॉल. तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे मुझे रेड हैमर चाहिए क्योंकि ब्लू हैमर बहुत ज्यादा छोटा है. प्लीज गिव मी द लॉन्ग नेल, मुझे लंबा कील चाहिए. तो आपने देखा कि द लगाने से तो हम जो है नाउन के मतलब को पर्टिकुलर बना देते हैं, स्पेसिफिक बना देते हैं. अब जो डेफिनेट आर्टिकल द है वो हम यूज कर सकते हैं सिंगुलर, प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ. सिंगुलर के साथ भी लगता है, प्लूरल के साथ भी लगता है और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी लगता है. अब मुझे लगता है आपको डेफिनेट जो आर्टिकल है द के बारे में आपको आइडिया होगा. तो अब हम इनडेफिनेट आर्टिकल की तरफ चलते हैं. अब इनडेफिनेट आर्टिकल दो फॉर्म्स में आ जाते हैं. पहला होता है इन और दूसरा होता है एन. अब आप सबको पता है इस बारे में कि ए जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ लगता है और एन जो है वो वोवेल्स. जब वोवेल्स कौन से हैं हमारे ए ई आई ओ यू के साथ लगता है. जैसे कि एग्जांपल हम ले लें, आई एम गोइंग टू ईट अ बर्गर.
मैंने बोला अ बर्गर, आई एम गोइंग टू ईट एनी बर्गर, चीज बर्गर, pasta burger, vegetable burger, any burger will do. I'm not talking about any particular burger. अगर हमने यहाँ बोला होता I am going to eat the burger, तो फिर कोई particular burger था जो खाने जा रही हूँ। अब मैं कोई भी बर्गर खाने जा रही हूँ। अब जैसे कि जैसे हमने आपको पहले बताया कि ए यूज होता है कॉन्सोनेंट्स के साथ और एन यूज होता है वोवेल्स के साथ। अब इसमें कुछ हल्का सा एक्सेप्शन है। आपने ये वर्ड तो देखा है, ये वर्ड है HONEST। अब हम इसको बोलते हैं हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ पे ये शुरू तो हो रहा है H जो कि कॉन्सोनेंट्स है, पर ये आवाज किसकी दे रहा है? ऑनेस्ट, मतलब वोवल साउंड के साथ शुरू हो रहा है। वोवल साउंड के साथ शुरू हो रहा है ना, तो ऐसे केसेस में जहां पे वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स हैं पर वो शुरू किससे हो रहा है? वोवल साउंड्स के साथ, तो उसको हम जो है एन के साथ ही लगाएंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल ही इज एन ऑनेस्ट मैन, हम वी डोंट यूज ही इज अ ऑनेस्ट मैन, क्योंकि यहाँ पे एच है, ऐसा नहीं करेंगे कि हम ए लगा देंगे। ऐसा ही सिमिलर होगा एनी वर्ड यूजिंग विद द वोवल साउंड, पर वो आवाज दे रहा है कॉन्सोनेंट की, तो हम उसके साथ अ लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। तो ये जब हम कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स बोलते हैं, ये बेसिकली उनकी साउंड्स होती हैं, वो आवाजें होती हैं जो निकलती हैं जब भी कोई पर्टिकुलर वर्ड बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आर्टिकल्स बिफोर एडजेक्टिव। आर्टिकल्स जो है मॉडिफाई करते हैं नाउन्स को, जैसे कि हमने भी बोला, जैसे हम बात करते हैं गिफ्ट। गिफ्ट एक नाउन है, अगर हम ऐसे बात करें इसके साथ आर्टिकल लगाना तो हम बोलेंगे अ गिफ्ट। ओके, पर हम जब इसके साथ कोई एडजेक्टिव लगाएं, जैसे हमने यहाँ स्मॉल लगाया हुआ है, तब हम नाउन की तरफ नहीं देखेंगे, नाउन की साउंड की तरफ नहीं देखेंगे, उस एडजेक्टिव की तरफ देखेंगे कि वो एडजेक्टिव कौन से साउंड दे रहा है, और उसी हिसाब से हम जो है इंडेफिनिट आर्टिकल्स लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ स्मॉल कॉन्सोनेंट है तो हमने ए लगा दिया, अ स्मॉल गिफ्ट। आई एम गिविंग हर अ स्मॉल गिफ्ट, आई एम गिविंग हर अ बिग गिफ्ट। तो गिफ्ट के हिसाब से नहीं आपने लगाना, आपने उस एडजेक्टिव के हिसाब से आर्टिकल्स को फिट करना है। फॉर एग्जाम्पल an interesting story, it was an interesting story। अब स्टोरी को नहीं देखना है जो नाउन है, पर अगर हम स्टोरी को देखते हैं तो स्टोरी एस जो है कॉन्सोनेंट से आवाज से शुरू हो रही है, तो हम यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, हाँ ए हम नहीं यूज करेंगे, बट जो इंटरेस्टिंग में जो इसकी आवाज दे रही है वो वोवल की आवाज आ रही है, तो हमने एडजेक्टिव के हिसाब से उस आर्टिकल को फिट करना है वहां पे। तो इट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स विद अनकाउंटेबल नाउन। अब आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ऐसे नाउन्स जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, इधर इट इज वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू काउंट। फॉर एग्जांपल मिल्क, सैंड, वुड, ये सब ऐसे नाउन्स हैं व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू काउंट। अब इनके साथ आप जब इंडेफिनिट आर्टिकल्स नहीं यूज करेंगे, क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि हमने बताया, हम बता रहे हैं आपको कि ये अनस्पेसिफिक और ये सिंगुलर के साथ यूज होते हैं। तो जब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, उनकी गिनती आप कर नहीं सकते, उसके साथ आप ए और एन नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लीज गिव मी अ वाटर, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट होगी क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है, आप उसके साथ ए एन कुछ भी नहीं यूज कर सकते। हाँ, हम कुछ वर्ड लगा सकते हैं उन अनकाउंटेबल लाइन के साथ, जैसे हमने यहाँ यूज किया है प्लीज गिव मी सम वाटर, या फिर ऐसा हो सकता है प्लीज गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर। जब बॉटल के हिसाब से हम सिंगुलर का यूज करें, एक बोतल चाहिए, पानी चाहिए, तो हम जो है उसके साथ नाउन लगा देंगे, आर्टिकल्स लगा देंगे, वो वहां पे एप्रोप्रिएट बैठेंगे। पर हम डायरेक्ट अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल्स विद प्रोनाउंस। अब आर्टिकल्स को प्रोनाउंस के साथ कैसे यूज करेंगे? हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जो कि वर्ड्स हैं इज, माय, आवर, देयर, इट्स है, ये सब पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। अब जब हम इन
इनके साथ जो है हम आर्टिकल्स को बिल्कुल यूज नहीं करें। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, व्हाई आर यू रीडिंग द माई बुक। अब यहाँ पे द जो आर्टिकल है और माई जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो बिल्कुल इकट्ठे नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हमको या फिर द यूज करना है या फिर माई यूज करना है। हम ऐसे बोल सकते हैं व्हाई आर यू रीडिंग द बुक या व्हाई आर यू रीडिंग माई बुक। ये यहीं पे मतलब ये दोनों इकट्ठे नहीं यूज होंगे। तो हमने आपको बताया कि आर्टिकल्स को प्रोनाउंस के साथ भी कैसे यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।